हेलो प्यारे साथियों, फिर एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो सेशन में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, यदि आप भी बिहार बोर्ड से यदि क्लास आप 9th में हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। जैसा कि जानते हो आज 28 जून है ना, आप लोग को क्लास 9 से मैथ और इंग्लिश के है ना एग्ज़ाम है। तो मेरे प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में मैं आपको है ना आज क्लास 9th के है ना मैथमेटिक्स है ना, जैसे कि आप लोग जानते हो कि मैं इस चैनल पे हमेशा आपको ओरिजिनल क्वेश्चन बताता हूं। तो दोस्तों मैं आज भी ओरिजिनल क्वेश्चन के साथ उपस्थित हो चुका हूं, ठीक है ना। तो देख सकते हो यहाँ पे लिखा है कक्षा 9th त्रैमासिक परीक्षा है ना 2025। तो दोस्तों 100% आपके एग्जाम में ना आज यही क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों है ना, इसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों मैं सबसे पहले ना आप लोग को आज मैं सब्जेक्टिव बता देता हूँ, फिर जस्ट थोड़ी देर बाद मैं इसका ऑब्जेक्टिव भी बता दूंगा। तो आप लोग 100% बिलीव करेंगे ये ओरिजिनल क्वेश्चन होंगे। और जो भी मेरे साथियों है ना इस चैनल पर साइंस SST का क्वेश्चन देखे गए होंगे, उनको पता होगा कि इस चैनल पर हमेशा असली ही है ना मतलब क्वेश्चन आंसर बताए जाते हैं। तो अगर आप लोग को लगता है कि ये चैनल हमेशा 100% असली ही क्वेश्चन बताते हैं तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसा ही वीडियो असली देखने के लिए ना आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब आपके फ़ायदा के लिए मैं बोलता हूँ कर देने के लिए है ना, ताकि फाइनल एग्जाम में भी आप लोगों को सपोर्ट मिल सके है ना, फ़ायदा मिल सके और आगे भी आपको बेनिफिट्स मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और कॉमेंट कर दीजिए है ना, और दोस्तों में हो सके तो आप लोग प्लीज़ शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों देख सकते हो है ना, यहाँ पे विषय कोड 110 लिखे हुए हैं और आगे बाकी सब कुछ आप लोग देख सकते हो। तो आइए मैं देर ना करते फटाफट आपको सब्जेक्टिव के ऊपर लेके चलता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो क्या लिखा है, सेक्शन भी लिखा है और लिखा है लघु उत्तरीय प्रश्न है ना। तो लिखा है प्रश्न संख्या 1 से लेकर 20 तक लघु उत्तरीय है। इनमें से किन्हीं 10 प्रश्नों के उत्तर है, प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित है ना। मतलब आपको 1 से लेकर 20 तक है ना अपनी इच्छा से इसमें से कोई भी 10 क्वेश्चन कर लेने हैं, ठीक है ना, जो आपको आसान लगेगा, जो आपको आता हुआ रहेगा, ठीक है। तो आइए दोस्तों मैं फटाफट इसमें से कोई भी आपको 10 क्वेश्चन बता देता हूं, आप लोग सही से देख लीजिए, फिर आपको एग्जाम में सही से बना देना है, ठीक है। तो दोस्तों मेरे प्यारे साथियों देख सकते हो आज का पहला सवाल क्या लिखा है, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याओं को ज्ञात करें, ठीक है ना। तो चलिए मैं इसको अगला पेज में आपको बिल्कुल शानदार तरीका से समझा देता हूँ, इसको आप कैसे बनाओगे। देखो इसका बनाने का तरीका है 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या लिखना था। जितना परिमेय संख्या बोलता है ना उसमें एक एक्स्ट्रा कर दो है ना, 5 लिखता है बीच में 5 परिमेय संख्या लिखना है तो एक बढ़ा लेना 6 है ना। तो देखो यहाँ पे 3/5 का 3/5 लिखना और 4/5 का 4/5 लिखना, ठीक है ना। और एक बढ़ाना था ना, 5 है तो 6 से गुना करना, 6 से भाग करना, इसमें भी 6 से गुना करना, 6 से भाग करना। तो क्या हो जाएगा, 3 छक्के 18, 5 छक्के 30, यहाँ पे 4 छक्के 24 और 5 छक्के क्या हो जाएगा 30। अब 18 और 24 के बीच में क्या आ सकता है ना, उसको लिखना है आप लोग है ना। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो लिखना क्या, 19/30, 20/30 है ना, 21/30, 22/30 और 23/30। आप 18/30 और 24/30 लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, ठीक है दोस्तों, ये दोनों लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। सिर्फ ये बीच वाले लिख देना, आपका आंसर करेक्ट चला जाएगा। आइए तो पहला सवाल हो गया। तो दोस्तों देर ना करते आप लोग दूसरा सवाल को देख लेना, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे साथियों ये देख सकते हो दूसरा सवाल है जिसमें क्या लिखा है 0.47 है ना, 7 के ऊपर रैंकिंग दिया, यहाँ पे देख सकते हो पॉइंट दिया है, ठीक है दोस्तों। तो इसके बनाने की मैंने आपको ट्रिक बता रखा था ऑलरेडी पहले है ना। इसके बनाने का तरीका ये मेरे प्यारे साथियों ध्यान देना है ना, जो भी संख्या जो भी सवाल दिया आप उसको लिख लेना इस तरीका से है ना। मैं सही से थोड़ा यहाँ पे लिख देता हूँ, 0.47 के ऊपर रैंक रिंग है ना। तो आप क्या करना, 47 लिख देना, जिस पे रैंक रिंग है ना उसको माइनस में लिख देना, ठीक है ना। देखो 47 का मैंने 47 लिखा, पीछे 0 लिखने से कोई फायदा है नहीं, पॉइंट के बाद 2 अंक है, 100 लिखना, एक पे है ना रैंक रिंग नहीं है तो 1 0 यहाँ पे माइनस कर लेना। 47 से 4 घटा देना, यहाँ पे 43 हो जाएगा, 100 में से 10 घटा लेना तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 90। आप डायरेक्ट चाहो तो ऐसे ही बना सकते हो या नहीं चाहो तो ऐसे ही बना सकते हो। माना कि x बराबर 0.4, जिस पे रैंक रिंग है ना उसको बार बार लिख देना। पॉइंट के बाद 2 अंक है ना, एक बार 10 से गुना करना पड़ेगा और एक बार आपको 100 से भी गुना करना पड़ेगा। 10 से गुना करोगे ना यहाँ पे तो x में 10 से गुना करोगे 10x, और यहाँ पे 10 से गुना करोगे ना तो है ना पॉइंट सिर्फ एक अंक बाद चला जाएगा। देखते हो यहाँ पे 0 पॉइंट है तो 4 पॉइंट हो जाएगा ना, 10 से गुना करने पे पॉइंट एक अंक आगे भाग जाएगा। तो समीकरण 1 मान लेना। और दोस्तों आपको इसमें करना क्या पड़ेगा ना, समीकरण है ना मतलब 100 से भी आपको गुना करना पड़ेगा है ना। तो फिर आपके आंसर क्या करेंगे दोस्तों, आ जाएंगे, ठीक है। तो मैंने आपको ट्रिक बता दिया, आप लोग शॉर्टकट एक काम करना, ट्रिक से बना लेना है ना, सवाल आपको आसानी से बन जाएंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए तो दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ है ना। इसमें समीकरण 2 थोड़ा मतलब कट गए। ये जो समीकरण है एक, इसमें एक बार फिर 100 से भी आपको गुना करना पड़ेगा। तो ये x देख रहे हैं ना, ये 100 हो जाएंगे, 100 से इसमें गुना करेंगे ना तो पॉइंट के बाद मतलब 2 अंक चला जाएगा है ना, पॉइंट 2 अंक आगे चला जाएगा, 47.777 हो जाते, ठीक है ना। अब 100 में से यहाँ पे क्या करते ना मतलब क्या करते हैं, यहाँ पे 10 घटाते थे, यहाँ पे 90 हो जाता है ना, और 47 में से 4 घटाते थे, यहाँ पे क्या हो जाता 43 होता है। इस तरीका से आपको खुद से सही से बना लेना आगे, ठीक है।
अब आगे ध्यान देना मेरे प्यारे साथियों, सवाल नंबर 4th 5th की तरफ। तो यहाँ पे मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। 216 की पावर में -1/3 दे ले। तो और पांचवा में कहता है इसका वर्ग निकालने के लिए, वर्ग मतलब होता है पावर में 2 कर देना है और इसको सॉल्व कर देना है। तो पहले सवाल नंबर आप लोग 4 देख लेना, ठीक है ना। तो 4 में कुछ नहीं करना है मेरे प्यारे साथियों। देखो 216 की पावर में क्या लिखा था, -1/3 है ना। तो आप एक बताओ यहाँ पे क्या लिखा है, पावर में 3 लिखा है हर में, है ना। 216 की पावर में -1/3, तो हर में क्या लिखा है 3। तो हम लोग ऐसा संख्या ढूंढेंगे ना जिसको 3 बार लिखेंगे तो 216 पुर जाएगा। देखो तो 6 को 3 बार लिखोगे 216 पुर जाएगा, ये 3 से 3 कट जाएगा। तो 6 के पावर में -1 बचेगा ना। इसको हम लोग एक काम करते हैं ना, माइनस को हटाने के लिए क्या करेंगे, 1/6 लिख देंगे, आपके आंसर बन जाएंगे। लास्ट में 1/6 यहाँ पे है ना, कट गया है, आप लोग इसको एडजस्ट कर लेना। चलो अब पाँचवा सवाल में क्या कह रहा था मेरे भाई, √3 + 1/√3 है ना। इसका बोल रहा था वर्ग, वर्ग मतलब क्या करना है, सबको ब्रैकेट में लिख के पावर में 2 लगा देना है। अब ये बन जाएगा a + b के होल स्क्वायर, है ना। तो आप लोग जानबे करते हो a² + b² + 2ab सेट करोगे तो 3 से 3 कट जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 का वर्गमूल 3, 1 3 का स्क्वायर 9 का वर्गमूल, यहाँ 3 + 2 बचेगा ना, 3 2 5, और यहाँ बचेगा 1/3। अब दोस्तों यहाँ से बट्टा और का जोड़ आप खुद से भी कर सकते हो, ठीक है ना। बट्टा में 1 लगाओगे तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 5 या 15, 1 1 आने 15 क्या हो जाएंगे यहाँ पे 16/3 है। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे बना लेना। चलो तो दोस्तों मैं आपको अगला सवाल के ऊपर लेके चलता हूँ। मैंने भी आपको क्या यहाँ तक बता दिया था, हाँ चौथा पाँचवा तक आपको मैंने भी बता दिया था, ठीक है। अब आगे बढ़ाते हैं आप लोग को अगला सवाल की तरफ लेके, ठीक है ना। तो दोस्तों चौथा पाँचवा के बाद आप लोग देख सकते हो ये आपके सवाल आ रहा है अगला सवाल, ठीक है ना। चलो बाकी आप लोग जैसा कि जानते हो हमेशा मैं इस चैनल पे हमेशा ओरिजिनल क्वेश्चन ही करवाता हूँ, तो इतना मेहनत करता हूँ, तो आप लोग प्लीज़ पूरा सपोर्ट करें, ठीक है ना। छठा सवाल में यहाँ पे गुणनखंड निकालना है। सातवां में जहाँ जहाँ x वहाँ पे -1 डालना है। और 8 में क्या करना है, इसका शून्य का निकालना है। शून्य का निकालना तो बहुत ही आसान है। देखो 8वां में 2x + 1 = 0 करोगे ने तो 1 प्लस में आगे जाएगा तो कहाँ चला जाएगा, माइनस में 1 चला जाएगा, x और क्या हो जाएगा -1/2। यही आंसर हो जाएगा 8 का, बहुत ईजी है, ठीक है ना। और 7 8 का मैं सोल्यूशन नीचे आपको दिखा देता हूँ, देखो है ना। पहले 6 का देख लो, गुणनखंड गुना करने पे 2 और जोड़ने पे 3 लाना है, 2 1 2 2 1 3 हो जाएगा ना। मैं इसको पूरा सॉल्व करके आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ध्यान से आप लोग देख लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो ये आपका छठा सवाल का सोल्यूशन जो सवाल था लिख लेना, शुरू को छोड़ देना, लास्ट को छोड़ देना, ठीक है ना। 2 1 2 यहाँ पे 2 1 3 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे x कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, x + 2, ये दोनों में कुछ कॉमन है, एक कॉमन लोगे तो फिर ये बात बचेगा, ये दोनों को कॉमन लेना और जो बिना डब्बा में उसको एक में लिख देना, आपके आंसर हो जाएंगे। आप इसको पूरा नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, ठीक है ना। और 7वें सवाल में यहाँ पे देख सकते हो क्या दिया था, है ना। ये कोई बहुपद दे रखा था और जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे -1 करना है, सिंपल, ठीक है ना। देखो तो x का मान -1 करना, -2, x का मान -1, ये प्लस में 1, 1 का स्क्वायर माइनस में 2 बार गुणा करोगे प्लस में हो जाएगा, माइनस में से प्लस में 2 हो जाएगा, प्लस का 1 है ना। 2 1 3 1 4 है ना। तो इस तरीके से दोस्तों आपको 7वां सवाल ही बन जाएगा। और मैंने तो 8वां सवाल का सोल्यूशन आपको बता दिया था, लेकिन फिर भी आप लोग देख लो फिर से, ठीक है। देखो तो 8 में क्या दिया था मेरे प्यारे साथियों, 2x + 1 है ना, इसका शून्य का निकालना था, तो आप आगे में 0 लगा देना, ठीक है ना। अब प्लस में 1 आगे ले जाओगे तो माइनस में जाएगा, ये 2 गुना में कहाँ चला जाएगा, आपके भाग में चले जाएंगे, ठीक है ना। तो बन जाएंगे इस तरीके से -1/2, ठीक है। आइए अगला सवाल की तरफ। तो मेरे प्यारे साथियों 12 नंबर में दिया है x की पावर 3 + 1 को x + 1 से भाग करना है और शेषफल निकालना है, ठीक है ना। तो शेषफल निकालना बहुत ही आसान है। देखो ये x + 1 दिले है, आपको कुछ नहीं करना है, इक्वल में 0 लगाओगे ना, है ना। x + 1 करके मेरे प्यारे साथियों, है ना, 0 लगाओगे ना तो प्लस में 1 आगे जाएगा तो माइनस में, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे -1 करना, अपने आप शेषफल निकल जाएगा। एक बार मैं फिर से शेषफल आपको निकाल के यहाँ पे ट्रिक से बता देता हूँ। देखो तो इस सवाल को लिख देना, है ना। क्या लिखा है, x की पावर 3 + 1, जहाँ जहाँ x वहाँ पे साइन चेंज करो तो -1 डाल दो। तो -1 का हॉल क्यों, +1 है ना। -1 का हॉल क्यों, क्या हो जाएगा, विषम संख्या है, विषम पावर में तो -1 आएगा, +1 है ना। तो 1 से 1 करके यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0, शेषफल 0 आ जाएगा, सिंपल से आंसर आपका बन जाएगा, ठीक है मेरे भाई। चलो बाकी अगर भाग विधि से बनाना चाहोगे तो मैं भाग विधि से यहाँ पे नोट कर दिया हूँ, आप लोग इसको चाहो तो नोट कर सकते हो, ठीक है। चलो बाकी विस्तार सही से देखना है तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, ठीक है। चलिए तो मेरे प्यारे साथियों अब यहाँ पे देख सकते हो सवाल नंबर 16 में लिखा है, यदि समबाहु त्रिभुज है, समबाहु मतलब जिसके तीनों भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो, कि प्रत्येक भुजा की लंबाई x है, तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करना। देखो ऊंचाई ज्ञात करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले दोस्तों आप लोग समबाहु त्रिभुज है ना, तो तीनों भुजा क्या होना चाहिए, आपस में बराबर होना चाहिए, बात को आप लोग जानते हो। और प्रत्येक भुजा x, ये भी x, ये भी x, तो ये पूरा भी x होगा ना। लेकिन अगर मैं 20 से इसको आधा करूँगा ना, 20 से अगर आधा करूँगा ऊंचाई निकालने के लिए, तो ये को क्या करना पड़ेगा, x/2, इसको x/2 करना पड़ेगा, फिर इसको जोड़ोगे ना तो पूरा ये x हो जाएंगे, आधा आधा है ना, x का आधा, x का आधा, फिर पूरा दोनों को जोड़ेंगे तो पूरा x हो जाएगा ना। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों, अगर इसको 20 से लाइन खींचेंगे ना तो ये आपके क्या हो जाएंगे, लंब हो जाएंगे, क्योंकि ये सीधा ऊंचाई होने पर 90 का कोण बनता है ना। और ये आपके आधार बन जाएंगे, ये आपकी ऊंचाई बन जाएंगे, मतलब कर्ण बन जाएंगे ना, ये कर्ण बन जाएंगे, ये लंब बन जाएंगे, ये आधार बन जाएंगे। उस तरीके से ये आपके कर्ण, ये आधार और ये आपके लंब।
तो ऐसे हम लोग निकालेंगे समबाहु त्रिभुज में इसकी ऊंचाई तो क्या बन के निकलेगा, √3/2 x निकल के आंसर आएगा। बाकी आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ए बी डी में है ना, यहाँ पे बी डी पे क्या है 90 डिग्री है, h² पर लगाएंगे कर्ण का फॉर्मूला p² + b²। इस तरीके से आप लोग मान सेट करिएगा ना, तो मेरे प्यारे साथियों ना आपके आंसर इस तरीके से आ जाएंगे अंत तक, है ना। इस तरीके से आ जाएंगे √3x/2। ठीक है, आप लोग इसको सॉल्व कर लेना खुद से। ठीक है, चलो बाकी 1-2 सवाल इसमें और भी है। जिन्हें यहाँ पे 17 नंबर सवाल देख सकते हो क्या लिखा है। समकोण त्रिभुज में छोटी भुजा सबसे बड़ी भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर है, तो इसकी परिमिति क्या होगा। परिमिति मतलब होता है ना त्रिभुज है ना, तो त्रिभुज के तीनों भुजा को जोड़ोगे ना तो आपके आंसर आ जाएंगे। ए बी बी सी और AC को जोड़ोगे ना तो इसकी परिमिति निकल जाएंगे, है ना। तो सबसे पहले आपको तो इसमें क्या क्या निकालना पड़ेगा, 2 भुजा दिए, 1 भुजा आपको निकालना पड़ेगा पाइथागोरस प्रमेय लगा के, फिर तीनों को जोड़ दीजिएगा, आपके आंसर आ जाएंगे। आइए मैं फटाफट इसको सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, चलिए तो ध्यान से मेरे प्यारे साथी यहाँ पे देख सकते हो सवाल नंबर 13 को। ठीक है ना, सॉरी 17 नंबर सवाल था, 17 को देख लेना। तो देखो एगो छोटी भुजा 5 दिया था और इसका कर्ण या विकर्ण समझो 13 दिया था, तो हमको आधार नहीं दिया था, तो हम आधार निकालेंगे। देख सकते हो समकोण त्रिभुज है, तो फॉर्मूला बन जाएगा b का h² घटे p² है ना। तो h का मान क्या हो जाएगा 13 का स्क्वायर, और p का मान यहाँ से 5 का स्क्वायर। 13 का 100 ना, 5 का 25 घटाओगे ना तो क्या हो जाएगा 144। 144 का वर्गमूल क्या हो जाएगा यहाँ पे 12, है ना। तो जब हमको तीनों भुजा मालूम चल ही गया तो लास्ट में तीनों को जोड़ लेना, 5 को 12 को और 13 को जोड़ देना, है ना। मैं थोड़ा यहाँ पे दूसरा कलर ले लेता हूँ। 5 को, है ना मेरे भाई आप लोग क्या करना है यहाँ पे 5 को, है ना, और इस 12 को और यहाँ पे जो 13 दिया ना इस 13 को जोड़ देना। सबको जोड़ के देखना 12 और 13 25 5 30, है ना। तो दोस्तों इसकी परिमिति कितनी हो जाएंगी 30 हो जाएंगी। इस बात को आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, चलो तो यहाँ तक हो गया। तो मेरे प्यारे साथियों ना 2 नंबर में आपको कोई 10 ही क्वेश्चन बताने थे। ठीक है ना, तो मैंने 10 बता दिया। आप लोग चाहते हो कि लॉन्ग टाइप क्वेश्चन सर इसी चैनल पे जस्ट डाले, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को है ना लाइक करिए, सपोर्ट करिए चैनल को, है ना, प्यार दिखाइए आप लोग। तो मैं बहुत ही जल्दी इनके ना सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डाल दूंगा। और ऐसे मैंने आपको समझा के बताया, इसलिए थोड़ा सा वीडियो हल्का लॉन्ग हो गया है। इसलिए दोस्तों मैं ना 5 नंबर वाले क्वेश्चन जस्ट इसको अगला वीडियो में डाल देंगे। जब तक आप लोग अपना प्यार दिखाए प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ये सब करने से क्या होगा, और बेल आइकन घंटी भी दबा लीजिए, ताकि मैं इसी तरह का वीडियो और भी आगे वाले एग्जाम में लाते रहूँगा ना, तो आप लोग को सबसे पहले मिल जाएगा। और बाकी कुछ दिन के बाद ना इस पर आपको 10th क्लास की ना बहुत सारे वीडियो भी देखने को मिलेंगे, जो आप लोग को हेल्पफुल मिल जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों आज इस क्लास में इतना ही तक बताना था। तो सारे बच्चों को बाय बाय। बाकी आप लोग का एग्जाम बेहतर जाए, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।